डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट के चलते जितने भी जिहादी हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनके बारे में आपने शायद ही कभी जाना हो या उनके मुंह से उनके विचार खुलकर कभी सुने हों। इन जिहादियों की मानसिकता कैसी होती है, ये गैर मुस्लिमों को किस नज़र से देखते हैं, आज इसका साक्षात नमूना आप खुद देखेंगे। एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में आकर अपनी बात रखने वाला ये अरबों का ज़हनी गुलाम भारत में रहता है। ये किसी संगठन का सदस्य है या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता, पर इसका इस कदर माइंड वॉश कर दिया गया है कि इस्लामिक कल्ट को बचाने और उसे सही साबित करने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकता है। जहां तक कि दूसरों की माँ बहन की बात है तो उसे छोड़ दीजिए, ये ज़ॉम्बी अपनी ही माँ बहन बेटी को बाजार में खरीदने और बेचने को सही बताने पर लगा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके मोस्ट आइडियल पर्सन ने भी औरतों को खरीदने और बेचने का काम किया था। जरा सोचिए, ऐसी मानसिकता के लोग हमारे समाज में, हमारे भारत में रहेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकता है। इन अरबों के जहनी गुलामों की आंखों में सूअर का बाल होता है, शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं होती। मुनाफिकता, मक्कारी, दगाबाजी इनकी नसों में खून बनकर दौड़ता है। ऐसे हालात में अगर हम सब बटे रहेंगे तो कटना तय है। इस इस्लामिक कल्ट को खत्म करने के लिए खुद भी जागरूक होना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। हम अपने भारत से इस कल्ट को मिटाना चाहते हैं, इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाँ जी शारिक साहब, चलें आपसे बात कर लेते हैं। आप बात करें, बोलें जी, क्या बात करें? जी, मैं पूछ रहा था कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ दिया, क्या कारण था? सर, मुझे इस्लाम में एक भी इंसानियत वाली बात नहीं लगती। कौन सी बात गलत लगी आपको? मुझे इंसानियत के मुवाफिक एक भी बात कुरान में और हदीस में नहीं मिली जो इंसानियत को इंसानियत तो सपोर्ट वही करती है, हो। वो इंसानियत तो वही है जो इस्लाम में है, और तो है ही नहीं। ये तो आपका बिलीव है ना, इसको सब लोग नहीं, मानने जरूरी तो नहीं ना। आपको एक तो बताइए जो आपको लगता है ये इंसानियत के खिलाफ। अच्छा, आपके लास्ट जो स्टेटमेंट था, एक सेकंड सिद्धार्थ भाई, इनका जो लास्ट का जो स्टेटमेंट एक था, इसी को पकड़ कर हम अगर आगे बढ़े कि इस्लाम में जो है वही इंसानियत है, इन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया ना आपने? जी 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 सिद्धार्थ भाई, इस स्टेटमेंट को लेकर अगर आगे बढ़े तो कैसा रहेगा कि इस्लाम में जो कुछ भी है वो सब इंसानियत है, तो इनको थोड़ा इंसानियत दिखाया जाए। वो इंसान और इंसानियत की भलाई के लिए। तो भाई एक बात बताओ, इंसान और इंसानियत की भलाई के लिए, लेकिन इंसान नहीं समझ सकता। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा आपसे समझते हैं। शारिक भाई, आपने कहा इस्लाम में जो कुछ है वही इंसानियत है, तो ये बताओ कि किसी की माँ बहन को घर से उठा करके मार्केट में ले जाकर के बेच देना, क्या ये इंसानियत है? मुझे पता था आप यही लाओगे, ये आप नहीं समझ पाओगे ना, ये इंसान की भलाई के लिए। समझाओ आप, मैं समझना चाहता हूँ, आपको मैं मौका दे रहा हूँ पूरा समझाने का, आप समझाओ। ये तो इस्लाम में जो आप बात कर रहे हैं स्लेवरी का ना, गुलाम का। नहीं, मैं स्लेवरी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ किसी की माँ बहन को उसके घर से उठा करके। कुछ कारण तो होना चाहिए। अरे भाई सुनोगे, पूरा स्टेटमेंट सुनोगे? कारण वारण जो बताना है, जो रीजन बताना है वो आप बताना, लेकिन आपका रीजन ऐसा होना चाहिए जो जस्टिफाई कर दे किसी औरत को मार्केट में बीच में खड़ा करके बेचने को। ठीक है, उसकी बोली लगाई जा रही है 2 दिनार, 3 दिनार, 4 दिनार, चलें साहिबान बोली बढ़ाएं, ये बहुत खूबसूरत है, ये कली है, ये फलाना है, ये ढिमकाना। मैंने देखा ना जो वो फिल्म बनाते हो तुम लोग अरबियों में, उसमें इस तरह के जो बाजार लगते हैं उसमें देखा मैंने इस तरह की ये डायलॉग डिलीवरी देखी मैंने कि कुछ और अच्छी कीमत लगाएं, 4 दिनार, वो 5 दिनार, वो कहता 10 दिनार, 10 दिनार 1, 10 दिनार 2, 10 दिनार 3, चलें खत्म। तो मुझे बताओ कि ये इंसानियत है? ये इस्लाम में है कहाँ, आप ये तो बताइए। नहीं, आप अभी तो जस्टिफाई करने के लिए ट्राई कर रहे थे ना, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पे मेरे लिए ये अलाउ हो जाएगा कि मैं आपके घर की बीवी और बच्ची को उठा के बाजार में बेच सकूं? कौन से सिचुएशन में ये मेरे लिए अलाउ होगा और कौन से सिचुएशन में ये जस्टिफाइड होगा? एक ऐसा सिचुएशन बताइए। जी, इस्लाम में क्या मैं बताता हूँ। इस्लाम में यह है कि सबसे पहले तो जो गैर मुस्लिम है उनको इस्लाम का दावत दिया जाएगा। नहीं जानना मुझे इस्लाम में क्या है, मैं सिर्फ अभी, इच्छा भी तो भाई एक सेकंड दे मुझे, मैं सिर्फ अभी ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ऐसा एक्ट कोई करता है ये इंसानियत के मुताबिक है या इंसानियत के खिलाफ है,
मुझे सिर्फ इतना बता दे। और ये जो तुमने कहा ना इस्लाम में, ये है कहाँ, इस्लाम में है या नहीं है, अभी उस पर बात ही नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं सिर्फ इसके ऊपर के ये इंसानियत के मुताबिक, इंसानियत के मुआफिक है या नहीं है। खिलाफ है, खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। ओके, और अब करेंगे आगे की बात, क्योंकि अब आपने मान लिया है कि ऐसा करना, किसी की माँ बहन बेटी को उठाना और उसको मार्केट में और उसकी बोली लगाना और उसको बेच देना, ये इंसानियत के खिलाफ है। तो अगर ऐसा मैं आपको साबित करूं कुरान और हदीस से कि ये रसूल अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने इसको अलाउ किया है और ये इस्लाम का हिस्सा है, तो क्या आप इस्लाम को गलत मानेंगे? पहले आपको जी पूरा बात तो समझना होगा ना, आगे पीछे का। आप डायरेक्ट वहीं पूरा पे बात जा में रहे हो, पूरा ऐसा बात थोड़ी ना में होता। बिल्कुल पूरा बात में बिल्कुल समझूंगा। जब मैं एक हदीस दिखाऊंगा ना आपको, तो फिर उसके दिखाने के बाद में मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप उसको जस्टिफाई करें कि रसूल अल्लाह ने ऐसा क्यों किया है। ठीक है? जी, मैं बता रहा हूँ, जो भी किया है इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन इंसानों के भलाई के लिए है। मैं पूछ अरे यार, वो तुम हदीस देखने से पहले थोड़ा ना बता दोगे कि ये किस लिए किया गया है। मुझे पता है इस्लाम में क्या क्या हुआ है, क्या क्या है, मुझे पता है। आपको सारी हदीसें पता है? सारी हदीसों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम में क्या तो है ये फिर पता है। तो मैं कौन सी हदीस दिखाने वाला हूं वो आपको कैसे पता अभी से? इस्लाम में जो है वो आप वही दिखा सकते हो, उससे बाहर तो दिखा नहीं सकते ना। अच्छा चलिए, आप अरे यार दिखाइए हदीस। अरे यार, मैं चाहे जो भी दिखाऊंगा आपको, आपको या तो उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई ये चीज है, या आपको उसको डिनाई करना है। दो ही तो चीज होती ठीक है, है। दिखाइए। अगर आप उसको डिनाई करेंगे तो आप मुझे उसके अपोजिट या उसके कॉन्ट्रडिक्शन में या उसको गलत साबित करने के लिए आप मुझे रेफरेंस देंगे। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो बात ही खत्म है। बिल्कुल ठीक है ना? सही, सही। दिखाइए। मैं आपको एक नहीं, मैं आपको मल्टीपल हदीस से दिखाता हूं आज, आप गिनते जाओ। ठीक है, चलो। पहली सही बुखारी वॉल्यूम 3 हदीस नंबर 432, नरेटेड उर्दू में अबू सईद लाइए अल ना। खुदरी। भाई मैं हवाला दे रहा हूं उर्दू में, जहां से तुम पढ़ सकते हो पढ़ लेना। मेरे पास ये जो वेबसाइट है अभी ठीक है, वो इंग्लिश में है, ठीक है, मैं ठीक है। इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ के बता दीजिए। हाँ, मैं बता हवाला दीजिए दे रहा मुझे हूं, पढ़ के। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 432 है। ठीक है, narrated Abu Sa'id al-Khudri that while he was sitting with Allah's messenger we said, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब हम अल्लाह के रसूल के साथ बैठे हुए थे, हमने कहा ओ अल्लाह के रसूल, वी गॉट फीमेल कैप्टिव एज अवर बूटी, हमारे पास माले गनीमत में कुछ फीमेल गुलाम आई हैं, कुछ जो है ना वो लड़कियां आई हैं गुलाम के तौर पर, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन देयर प्राइस, और हम उनको बेचना चाहते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कोइटस इंटरप्टस, तो आप उनके साथ अजल कर लेने के ताल्लुक से क्या कहते हैं? अब ये कोइटस इंटरप्टस जो है, अजल जो है, वो ये है कि आप किसी के साथ इंटरकोर्स करें लेकिन वो प्रेग्नेंट ना हो, इसलिए एट द टाइम ऑफ इजेकुलेशन, यानी जब आप डिस्चार्ज होने वाले हों, तब आप अपना सामान मुबारक बाहर निकाल करके बाहर डिस्चार्ज करें, तो इससे वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो इसको कहा जाता है कोइटस इंटरप्टस और अजल। समझ रहे हो शारिक भाई? तो इसके ताल्लुक जी, से जी। सहाबी मोहम्मद से आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। द प्रॉफिट सेड, अल्लाह के रसूल ने कहा, डू यू रियली डू दैट, क्या तुम सच में ऐसा करते हो? इट इज बेटर फॉर यू टू नॉट डू इट, तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम अजल कोइटस इंटरप्टस ना करो। नो सॉल दैट विच अल्लाह हैज डिसाइड टू एग्जिस्ट बट विल श्योरली कम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसको पैदा करने का इरादा अल्लाह ने कर लिया है वो पैदा होकर के रहेगा, इसलिए तुम ऐसा ना किया करो। तो इस कंडीशन में यहां पर अबू सईद खुदरी और उनके साथी आपके प्यारे रसूलुल्लाह से पूछ रहे हैं कि वो जो गुलाम लौंडिया हमारे हाथ में आई हैं, उनको हमें मार्केट में बेचना है, हम उनकी कीमत लेना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाएं, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद वो बन जाती है मलकल यमी, वो बन जाती है उम्मे वलद, बच्चों की मां, और जब तक वो डिलीवरी ना दे दें और जब तक वो बच्चे को पैदा ना कर दें, अब पहली बात तो आप उसको बेच नहीं सकते तब तक, और अगर आप उसको उसके बाद बेचेंगे उम्मे वलद को, तो फिर आपको उसकी जो कीमत है, आपको उसकी जो प्राइस है वो मिलेगी कम। तो इसलिए वो उनको प्रेग्नेंट ही नहीं करना चाहते, इसलिए कह रहे हैं कि कोइटस इंटरप्टस कर लें फिर मार्केट में ले जाके बेच देंगे, क्योंकि अभी तो हमारा बड़ा मन कर रहा है इनके साथ करने का। अब मुझे बताओ, इस्लाम से साबित हुआ इंसानियत है कि नहीं है? बोलो भाई, और इसको एक्सप्लेन करो, अब तुम कैसे करोगे?
इसमें पूरी बात तो है नहीं हदीस में। पूरी बात क्या है वो तुम बता दो, अगर इसमें नहीं है तो। विथ रेफरेंस। ये जो बेचने का बात हो रहा है, किसको बेचेगा? मुस्लिम को बेचेगा या गैर मुस्लिम को, ये बताइए। एक बात बताओ मुझे, वो मुस्लिम को बेचे चाहे बेचे गैर मुस्लिम को, हम इस पर डिबेट कर रहे हैं तुम्हारे साथ कि इस पर डिबेट कर रहे हैं कि वो उसको बेचेगा? हमारा जी, मैं मुद्दा उस पे भी बेचना है, आऊंगा। आप ये, किसको बेचना है वो नहीं। हाँ, समझ रहे हो? जी जी, आप हमारा मुद्दा पूरा है इस्लाम को जब उसको देखोगे ना, आधा फिर आपको नंगा। ये सब समझ में आ जाएगा। अरे मुसलमान भाई, हमारा मुद्दा ये है उसको बेचना। हमारा मुद्दा वो किसे बेची जा रही है ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि कौन बेच रहा है और बेच रहा है, कौन बेच रहा है और बेच रहा है। तो बेच रहे हैं तुम्हारे प्रॉफिट और तुम्हारे सहाबी। और किसे बेच रहे हैं? लड़कियों को बेच रहे हैं। तुमने कहा ये इंसानियत के खिलाफ है जनरल स्टेटमेंट में, अब तुम इसको इंसानियत के मुआफिक साबित करो जो सहाबी बेच रहे हैं। करो साबित। अब जिसका माल है मलकल यमीन, जिसका माल गनीमत में मिला, उसका मर्जी, वो जो करे। मलकल यमीन बनाया कैसे है? उसको खरीद करके बनाया है, मेहनत करके जंग बनाया में है, जीत शादी कर। करके बनाया है, कि उसको उसके घर से उठा करके बनाया, उसके माँ बाप को, उसके भाई बहन को, उसके भाई को कत्ल करके? कैसे बनाया? जी जी, और जंग में जब उनके सबको हरा दिया तो बना लिया इसको ओके, गुलाम। तो उनको कत्ल कर दिया, उनके बाप को और भाइयों को, और उनको बना लिया गुलाम, राइट? जी, तो अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो कि कोई तुम पर हमला करे तुम्हारे घर पर, और तुम्हें और तुम्हारे अब्बा को कत्ल कर दे, और तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी नहीं तो बहन को, ऐसा, तुम्हारी अम्मी को, तीनों को उठा ले जाए, और फिर उनको अपनी मलकल यमीन बना करके पहले उनको चिटे और फिर उनको मार्केट में बेच दे, तो इसको इंसानियत के मुताबिक मानोगे कि खिलाफ मानोगे? ऐसा क्यों किया जा रहा है ये तो आप समझिए ना पहले। किसी भी वजह से, वो वजह हमें बता दो जिससे ये नहीं, जस्टिफाई हो जाए कि तुम्हारी माँ बहन को कोई उठा करके ले जाए और मार्केट में बेच दे। वो कौन सी वजह होनी चाहिए जिसके बाद ये जायज हो जाएगा कि तुम्हारी माँ बहन को उठा करके बेचा जाए? मैंने क्यों किया था क्वेश्चन, आपको पता चला सिद्धार्थ भाई पहले ही? यही नहीं सर, क्वेश्चन। मैंने इनसे सीधा सवाल किया है। अब ये मुझे वो खुद वजह बताएंगे कि ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिस वजह के बाद इनकी माँ बहन को, जो कि मेरी भी माँ बहन है, और मैं इसको बुरा मानता हूं कि कोई ऐसा करे, लेकिन इसको एहसास कराने के लिए कि ये किसको डिफेंड कर रहा है, मुझे मजबूरन ये बोलना पड़ रहा है कि तेरी माँ बहन, हालांकि वो मेरी भी माँ बहन है। और जैसे मैं बोल रहा हूं मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि माँ बहन सबकी एक जैसी होती है। लेकिन शारिक, मैं पूछ रहा हूं कि मुझे वो एक ऐसा रीजन बता दे जिसके बाद तुम्हारी माँ बहन को तुम्हें कत्ल करके उठा करके उसको, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना और उसको मार्केट में बेचना वैलिड हो जाएगा। बता दो। करना तो सही है, यहाँ तक मैं मानता हूँ। और उसको बेचना बेचना भी तो मुसलमान के हाथ बेचना, ये भी सही है। मतलब फिर आपके जिसके माँ हाथ बहन बेचा के गया, और बेटी के साथ अगर करे तो वो सही है, राइट? आपने ये कहा। जी, मेरे हो चाहे किसी के भी, सब सही है। वाह, ये क्यों है सही ये है। आपको बाद में पता चल जाएगा। बाद में लेकिन जब मुझे क्यों बेचने की पता बात चलना है, था? एक मिनट शारिक भाई, ये कितनी गलत बात है कि एक गलत मैं चीजें तो बताऊंगा मैं ना। तुम्हारे बारे में और इस्लाम के बारे में अभी सोच लिया, लेकिन वो चीजें गलत क्यों थी ये मुझे बाद में पता चलेगा। शारिक भाई की जिम्मेदारी है, वो मुझे बताएं कि मैं क्यों गलत सोच रहा हूं। भाई मुझे बताएं। देखिए, करना क्यों सही है मैं बताता हूँ। और एक गंदा आइडियोलॉजी को बचाने के लिए अपने माँ बहन की इज्जत को तुम नीलाम कर रहे हो। छी यार, छी। नहीं, बात करो सिद्धार्थ भाई आप। ये इंसानियत के, इंसानों के भलाई के लिए है भाई, आप नहीं समझ रहे। किसी इंसान को अगर दुनिया में ऐसा इंसान देखना है, ऐसा मुसलमान देखना है जिसके बारे में वो नज्म बनी है, कन्फर्म जन्नती है कन्फर्म जन्नती, तो वो मोहम्मद शारिक साहब को देख ले। क्योंकि ये आदमी अपने रसूल अल्लाह के अमल को सही साबित करने के लिए और बचाने के लिए अपनी मां बहन बेटी के साथ करने को जायज करार दे रहा है, जब इसको कत्ल करके काफिर इसकी मां बहन बेटी को उठा ले जाए। लेकिन आगे आधा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो आधे को कह रहा है कि जी करना तो ठीक है पर बेचना गलत है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि रसूल बेचना अल्लाह ने भी सही है, सहाबियों ने तो मुसलमान के हाथ बेचा बेच भी रहा है है। तो ये भी सही है। अच्छा, मुसलमान के हाथ बेच रहा है, तो रसूल अल्लाह ने तो मुसलमानों के हाथ सिर्फ नहीं बेचा, काफिरों के हाथ भी बेचा। उसका भी हवाला है मेरे पास, काफिरों दिखा के दूं? हाथ बेचा। हाँ दिखा दूं? हाँ, तो उसका भी जिसका है है मेरे उसके पास हाथ बेच हवाला। दिया होगा ना।
नहीं मतलब हाँ। एक चीज देखिए सिद्धार्थ भाई, ये इन्होंने स्टार्टिंग में पूछा था ना कि कौन मतलब कौन सी लड़कियों को बेच रहा है, मुसलमान है कि नॉन मुस्लिम है। मतलब ये एक कौम वाले जिनका सोच है कि उनके अपने बिरादरी वालों को बेचा जाए तो गलत है, दूसरे बिरादरी वालों को बेचा जाए तो सही है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, ये एक भी कोई भी इंसान, कोई भी जात, कोई भी मजहब हो, एक भी इंसान को अगर स्लेव बना जाए, बेचा जाए तो वो गलत है। ये और फर्क हमारा है और इनमें और हमारा हमें। स्टैंड इच्छा मृत्यु भाई ये है कि हम लोग जो है ना, हम लोग इस भाई को, शारिक को, जो खुद अपनी माँ बहन बेटियों के साथ करने को अलाउ कर रहा है, हम इसकी माँ बहन बेटियों को भी अपनी माँ बहन बेटी मान रहे हैं। ये हमारे और उसका और स्टैंड हमें है। बुरा लग रहा है जब ये बोल रहा है सिद्धार्थ भाई, इसकी माँ बेटी, और इसको भाई बोलने पे भी मतलब शर्म आता है या थप्पड़ मारने को मन करता है ऐसे एक लोगों को मिनट आप सामने मैं देख सुनिए, एक मैं मिनट। सिर्फ एक सेकंड भाई, ये घिन एक आता है। सेकंड, ये सारी सब भाई, सारी भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। और सारिक भाई अपने अहले दर्जे के एकदम बेगैरत इंसान है, इनको मैं पहले भी सुन चुका हूँ। ये अपनी माँ बहन सब सुला देंगे भाई इनके लिए, इस्लाम के लिए। और इनकी इंसानियत ही देख ली भाई इनकी अभी, मतलब लेवल देखो अच्छे मृत्यु। अब मुसलमान के हाथ बेचता है तो ठीक है, ये ठीक है। तो ये इनकी सोच रहती है भाई नॉन मुस्लिम के लिए, और उनको वो बनाया जा सकता है। अरे उसको स्लेब भी क्यों बनाना भाई, उसकी अपनी जिंदगी है, तुमको किसने हक दिया है स्लेब बनाने का? इसलिए कि बस तुम ताकतवर हो, तो फिर कोई और भी ताकतवर है तो वही बनाएगा ना भाई। एग्जैक्टली लेकिन इनको एग्जैक्टली दाऊद भाई। तो ये इस लेवल के हैं, इसीलिए कहते हैं भाई ये सोसाइटी में रहने लायक नहीं होते, ये जहां भी होते हैं सोसाइटी खराब करते हैं ये। और ये हमको सिखाते हैं एग्जैक्टली कि मतलब एक हेलो, इंसान को स्लेव बनाना, आप देखिए एक सेकंड एक मोहम्मद सेकंड भाई। भाई, अभी करेंगे बात आपसे अभी। दाऊद भाई एक चीज देखिए कि एक इंसान को स्लेव बनाना क्यों जस्टिफाइड है, ये 2024 में बैठ के हमें सुनना पड़ रहा है। कोई भी इंसान हो, उसको स्लेव बनाना क्यों जस्टिफाइड है, उसको बाजार में बेचना क्यों जस्टिफाइड है, ये हमें जस्टिफिकेशन सुनना पड़ रहा है इन चीजों का। ऐसे कौम है, ऐसे गंदगी भरी पड़ी है इनके दिमाग में, क्योंकि इनके रसूल अल्लाह ने किया है तो इनको सपोर्ट तो करना पड़ेगा ही। हेलो यार, ये अपना दिमाग चलाएंगे नहीं, जो सही और क्या गलत है ये इस पे जाएंगे नहीं। इनको क्या है कि भाई इस्लाम के नाम पे किसी भी लेवल पे चला जाना है, अपना दिमाग कहीं भी तरह गिरवी रख देना है। और इसीलिए अब भाई हम आज एक्स मुस्लिम है, क्योंकि हम इस गंदगियों को समझें। तो इनको आप दिखाओ कितने भी रेफरेंस दो, ये हर बात के रेफरेंस हमसे मांगते हैं, लेकिन नतीजा क्या रहता है? इनको रहना नतीजा वही। रहता है, ट्रस्ट मी ब्रो, इनके पास कोई रेफरेंस होता नहीं है, और जो रेफरेंस इनको नहीं दिलाते रेफरेंस हैं दिखा दो, फिर भी लास्ट में बोल रहे हैं ना वो कि अब मुस्लिम को बचना चाहिए, इनका करना अकीदा चाहिए। है। अरे क्यों सही है भाई? अभी जी तुम्हारी चीखें निकलती हैं जब वहां पे ये इजराइल मारता है उठा के पलटते हैं, तुम्हारी चीखें कैसे निकलती हैं भाई? अरे नहीं, फैक्ट हम भाई तो कुछ वही नहीं गलत प्रॉब्लम, बोलते हैं। एक सेकंड सही कुछ प्रॉब्लम है अभी क्या? करते हैं ना यार, रुक तो जाओ भाई, सबर कर लो प्यारे भाई, कोई सुनो जल्दी भाई। नहीं है। वहां पे कैसे चीखें निकलती है पूरी दुनिया में, होना करे रहते हो भाई। हाँ, जबकि उनकी औरतों को, उनके बच्चों को जाके मार देते हो। अगर वो ताकतवर है तो वो ये सब करें तो क्या तब सही रहेगा? लेकिन हम एक्स मुस्लिम है, लेकिन हम यार इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो भी इंसान है उसको अपना जीने का हक है अपनी आजादी से। तो उनको किसने हक दिया कि तुम एग्जैक्टली जाके इन्वेस्ट करो? एग्जैक्टली। अच्छा यही था ना कि ये मोहम्मद नाम जिसका है, ये यही बोल रहा था ना कि स्लेवरी के बारे में दाऊद भाई। हाँ, मोहम्मद सारेक। अरे एक बार ये भी तो बोला था वह की, उस पर जो 16 इस्तिकाक है मोहम्मद को, 16 इस्तिकाक दिए, उसमें 10 नंबर का इस्तिकाक है कि अगर रसूल अल्लाह किसी की बीवी पे नजर पड़ जाए तो उसका निकाह बातिल हो जाता है, और उस मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, जिससे कि रसूल अल्लाह उसके साथ सोहबत कर सके। मतलब हद मैं दर्जे की इससे नीचता। पूछता हूँ एक चीज तो दाऊद भाई, तो मैं इनको इससे, इनको मैंने सॉरी सवाल सॉरी। किया था, इनको मैंने सवाल किया था कि भाई अगर तुम जा रहे हो या तुम्हारे वालिदैन जा रहे हैं और रसूलुल्लाह की नजर उस पर पड़ गया है, तो तुम्हारे वालिद को चाहिए कि वो तलाक दे दें उनको? हाँ दे दें। तुम अपनी बीवी के साथ जाओ, कहाँ दे दूंगा? तो यार क्या क्या तवक्को रखते हो, क्या उम्मीद, क्या बात, क्या लेवल है चमरती भाई, सोचो। नहीं मैं पूछता हूँ इससे एक चीज। अच्छा सारिक एक बात बता, इससे इससे तुम और आप करके बात करने में भी मतलब मेरे को घिन आता है। जिसके जिसके पास मतलब अपने माँ बहन का जिसको इज्जत नहीं है, उससे क्या इज्जत देके बात करो। अच्छा सारिक एक बात बता, तेरे को मैं अगर मतलब स्लेब बना के रखूं और तेरे को बाजार में भी ना बेचूं, तेरे को मैं अपना घर का स्लेब बना के रखूं, तो तेरे को वो पसंद आएगा वो चीज, अगर तू स्लेब बन के रहेगा मेरा या किसी का? देखिए मैं बताता हूँ आपको। हेलो, ये सेलेब क्यों बनाया जाता है, ये आप क्यों लोग को बनाया पहले जाता है हम समझना जो होगा। सोचेंगे, नहीं नहीं नहीं, क्यों बनाया जाता है उसका जस्टिफिकेशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इटसेल्फ है ही बहुत घिनौना चीज। मैं तेरे से एक चीज पूछ रहा हूँ कि कैसे कोई गिनौना भी है? रीजन हो। सिलेब बना करो सुनना और मुसलमान बच्चा पैदा करो, ये क्या गिनौना है? सुनना सुनना सुनना, तेरे को अगर मैं एक स्लेब बना सेकेंड, के रखूं, एक सेकंड दाऊद भाई, एक सेकंड दीजिए। तेरे को अगर मैं अपना स्लेब बना के रखूं, ठीक है,
तो क्या तुझे औरतों को पसंद बनाओ। आएगा कि तू मेरा स्लेव बनाकर, नहीं तू बन के रहेगा अगर मेरा स्लेव, तो तुझे पसंद आएगा औरतों को कि नहीं? बनाया जाता है ना, मर्द नहीं बन अरे सकता। यार चलो मैं कह देता मैं हूँ। क्या बोल रहा हूँ, हाँ मर्द भी स्लेव होते हैं, ठीक है मर्द भी नहीं स्लेव होता। होते हैं। अगर मैं बनाऊंगा स्लेव तेरे को, अगर बोल तेरे को पसंद आएगा कि नहीं नहीं? होता है ना, होता ही नहीं है। अगर मर्द है तो फिर वो जायज नहीं है इस्लाम में, मैं कह एक रहा हूँ। एक सेकंड, औरत को ही इस्लाम में, बना एक सकते हैं। हाँ सेकंड। जी, बिलाल कौन था? बिलाल कौन एक था? सेकंड। बिलाल स्लेव नहीं था? जैद कौन था? जैद भी स्लेव था भाई। अरे सब पता जैद है बिन ये हारसा। दाऊद भाई इनको सब पता है। चलिए छोड़ छोड़, एक बार के लिए मान भी लिया कि मर्द स्लेव नहीं होता, लेकिन मैं बनाऊंगा अपना रूलर, तेरे को स्लेव बनाऊंगा। क्या तुझे पसंद आएगा मेरा स्लेव बन के रहना, ये बता। तू पसंद करेगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा ये बता। क्योंकि तुम सही नहीं हो ना, तुम हक पे नहीं हो। कौन कौन हक नहीं है? मतलब कोई अगर सही बंदा तेरे को स्लेव बना के रखेगा तो तू पसंद करेगा उसका स्लेव बन के रहना? इस्लाम अगर बनाता है तो सही है, क्योंकि मतलब इस्लाम हक इस्लाम पे तेरे को, इस्लाम, अच्छा ये अच्छा, मतलब पता है शिक्षा में, तो ये तब तक इस्लाम को सपोर्ट करेगा जब तक, अगर इस्लाम कोई इस्लाम ईमान में वाला तो इसको तेरे स्लेव को बना ऑलरेडी लेगा। बना रखा है, बनाता बनाएगा कब? ऑलरेडी है तो गुलाम इस्लाम। अभी तो अपनी सही माँ बोला बहन को आपने, भी डाल दे बिल्कुल। रहा है काफिरों के नीचे उसको बचाने के लिए। खुद को भी डाल दिया सिद्धार्थ भाई हमारे नीचे। मतलब इसको घर में लेगा के, अगर मतलब मैं इसके साथ जो मर्जी करूंगा, अगर मैं मुसलमान होगा तो उसके लिए हलाल होगा सिद्धार्थ भाई। मतलब खुद को भी डाल दिया मेरे नीचे उसने, उसको। अच्छा, ये हिपोक्रेसी, ये हाइपोक्रेसी क्यों है कि भाई तुम मुसलमान हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, जबकि इनका खुद अपना ये मानना है कि इनका जो खालिक कायनात है, जो अल्लाह है, उसने ही तमाम कायनात को बनाया है। काफिर भी उसी ने बनाए हैं, जी। मुनाफिक भी और उसी ये ने बनाए हैं। इस्लाम, अरे अरे मुंह बंद कर अपना यार, तू तो उससे बात नहीं हो रही है, अभी रुक जा भाई। काफिर भी उसी ने बनाए हैं, मुनाफिक भी उसी ने बनाए हैं, क्रिश्चियन भी उसी ने बनाए हैं, यहूदी भी उसी ने बनाए हैं, हिंदू भी उसी ने बनाए हैं, और आइडियलेटर्स भी उन्होंने उसी ने बनाए, जो मूर्ति पूजक हैं। वो सारे बनाने के बाद भी इनका अल्लाह जो है उनमें इस तरीके से फर्क करता है कि ये खुद ये बात कहते हैं कि जी मुसलमान है तो कुछ भी कर सकता है, काफिर है तो उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक मजेदार चीज देखेंगे सिद्धार्थ भाई, आप लोगों ने ये पॉइंट मिस कर दिया। इसने कहा था कि नहीं कि ये मेरा स्लेव इसलिए नहीं बनेगा कि क्योंकि इसको लगता है कि मैं सही नहीं हूँ। इसने ये कहा था ना दाऊद भाई, सिद्धार्थ भाई। हाँ, तुम हक पे नहीं हो, तुम अगर हक तुम पे हक नहीं पे हो ना। रहोगे अब एक अगर बात बताओ, जिनको मोहम्मद ने स्लेव बनाया था उनको किस बेसिस पे बनाया था? कि वो लोग मोहम्मद को हक हक नहीं मानते थे, राइट? इस वजह से बनाया था ना उनको स्लेव। मोहम्मद तो हक पे था ना। ये तुम्हारा मानना है, लेकिन जिनको स्लेव बनाया था वो क्या मानते थे? नहीं मानते थे। इसी वजह से कत्ल हुए थे उनके जो है मर्द और ये, और उसकी वजह से औरत जो है स्लेव बने थे, औरत और बच्चे। तो जो क्राइटेरिया तेरा मेरे लिए है वही क्राइटेरिया जो स्लेव्स थे उनका मोहम्मद के लिए था। समझ रहा है किस बिल्कुल। लेवल का हिपोक्रेट है वो तू? तुम लाओगे कहाँ से? मोहम्मद ने तो अल्लाह की तरफ से लिया था, तुम कहाँ से लाओगे? मैं भी मेरे अपना खुदा की तरफ से ला रहा तुम्हारे हूँ। पास तो अल्लाह जिसका, है ही नहीं। हाँ मेरे पास है। मोहम्मद के पास जैसा कोई मोहम्मद प्रूफ, मोहम्मद मोहम्मद ने की जेब जैसा में कोई रहता प्रूफ था नहीं अल्लाह। दिया था। जी जी, मोहम्मद ने जैसा कोई देखिए प्रूफ नहीं दिया था, मैं भी कोई बताता प्रूफ हूँ, नहीं देखिए दूंगा। एक मिनट। मैं बस बोंगिया मारूंगा, ठीक है? सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? शारिक। सुनो, जी। तुम और मैं इस टॉपिक पे बात करते हैं। चलो, मैं ये दावा कर रहा हूं यहाँ इस वक्त कि मेरा जो गॉड है उसकी तरफ से मुझे वही आती है और मैं उसका मैसेंजर हूं। अब तुम जो है इस बात को, इस बात की गवाही दो, इस बात की शहादत दो कि समीर जो है वो गॉड का मैसेंजर है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम्हारे साथ मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ना इच्छा मृत्यु लड़ाई करेगा, ना दावत मुर्तद, क्योंकि ये मेरे सहाबा हैं। ठीक है, ये मेरे डिवोटीज हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं। ये तुम्हें नहीं मारेंगे, ना ये तुम्हारी माँ बहन बेटियों को उठाएंगे। अब अगर तुम इस बात को गलत साबित करना चाहते हो तो तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो, लेकिन जो लॉजिक और जो सवाल तुम इस बात के ऊपर मुझसे करोगे कि मैं गॉड का मैसेंजर हूं कि नहीं हूं, वही सवाल तुमको अपने रसूल के बारे में सुन करके मुझे जवाब देना होगा। शुरू करें डिबेट? जी। ठीक है, मैं दावा करता हूं कि मैं कृष्णा जी का मैसेंजर हूं और कृष्णा गॉड है। देयर इज नो गॉड बट कृष्णा एंड आई एम द मैसेंजर ऑफ कृष्णा। तो तुम मेरे ऊपर ईमान लेकर के आओ। चलो। और मैं ईमान लाता हूँ कि समीर कृष्ण जी के रसूल है। नहीं सर, रसूल नहीं, मैसेंजर। अच्छा, हाँ चलो इसके लैंग्वेज में मैसेंजर है। जी। हालांकि हमारे देखिए इच्छा यहाँ मृत्यु भाई पे ना, एथीस्ट हैं, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए वो भी ये सेंटेंस कह देंगे।
नहीं एथिस्ट कहाँ हूँ यार, आप तो, आपको मैंने तो मतलब मान लिया यार सिद्धार्थ भाई। ये लो भाई नहीं सॉरी, तुम्हारे सामने मुझे दो लोगों ने मैसेंजर जो है एक्सेप्ट कर लिया, तस्लीम कर लिया। अब तुम बताओ शारिक, तुम मुझे गॉड का मैसेंजर एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते? नहीं, क्यों नहीं करते? नहीं कर रहा हूँ तो आप, अगर आप सच में हो तो आप मुझसे जंग करो। जंग करूं मैं? और फिर जंग करने के बाद हाँ अगर मैं आपको मार दूं तो मैं आपकी माँ बहन बेटियों को उठा सकता हूं? हाँ, अगर सच में हो आप तो। हाँ तो मैं तुमको मार दूंगा तो मैं सच में हूं ना, अगर मैंने तुमको मार दिया। हाँ और हाँ अगर हाँ, नहीं मार पाया तो? फिर तुम जो अगर नहीं मर्जी मार करो। पाया तो? अगर तुम अल्लाह एक की तरफ मिनट, से हो तो जो मर्जी करो, तुम्हारे लिए जाए। नहीं सुनो मेरी बात। तुम जो ये बात कह रहे हो कि अगर मैंने तुमको मार दिया तो तुम मुझे सच्चा मान लोगे? अभी इस दौर में मरने के बाद? देखिए, अब तो पैगंबर का सिलसिला बंद है। आप ये सब बात समझ में नहीं आएगा। मैं एक बात अरे बताता हूँ आपको अरे पैगंबर नहीं कि हूं मैं मैसेंजर हूं। हाँ हाँ, तो एक ही बात है ना, मैसेंजर पैगंबर एक नहीं ही बात है यार। नहीं नहीं, एक बात कहाँ है गधे, एक बात कहाँ है? पैगंबर का क्या ट्रांसलेट है, बोलो तो। मैसेंजर और प्रॉफिट एक होता है कि दो होते हैं? प्रॉफिट प्रॉफिट तो आप बोले नहीं, मैसेंजर और पैगंबर ये दोनों एक है। मैसेंजर और ट्रांसलेट प्रॉफिट है एक ना। होते हैं? एक मिनट, मैसेंजर प्रॉफिट और नहीं यार, प्रॉफिट एक होते हैं पैगंबर कि दो होते पैगंबर पैगंबर पैगंबर। हैं? शारिक पहले सवाल सुनो फिर जवाब दो। मैं पूछ रहा हूं मैसेंजर और प्रॉफिट यानी कि नबी और रसूल एक होते हैं कि दो? दोनों अलग अलग है, नबी रसूल अलग है। ये भटका के आपको दूसरे पॉइंट पे ले जा रहा है, उसी पॉइंट पे रहिए तो सिद्धार्थ भाई प्लीज। जब दोनों अलग अलग हैं तो अगर मैं प्रॉफिट की जगह मैसेंजर यूज कर रहा हूं तो तू प्रॉफिट क्यों बोल बताने में लगा हुआ है मेरे को जबरदस्ती? पैगंबर बोला हूँ यार, प्रॉफिट नहीं बोला, पैगंबर बोला हूँ मैं। और प्रॉफिट को हिंदी उर्दू में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट को रसूल हाँ, बोलो, नबी बोलो। और पैगंबर किसको बोलते हैं फिर? मैसेंजर को इंग्लिश में तो मैसेंजर नबी किसको पैगंबर। बोलता है? अच्छा, अगर पैगंबर को मैसेंजर बोलते हैं तो फिर नबी किसको बोलते हैं? नबी प्रॉफिट कौन सा नशे करके आता है भाई स्ट्रीम पे? तो कहाँ? तेरे अगर देखिए नबी भी मैं बताता, प्रॉफिट है, अबे पैगंबर डंगर का सुन, मतलब होता है जो। अगर नबी भी प्रॉफिट है और रसूल भी प्रॉफिट है तो नबी और रसूल तो एक ही हो गया, जबकि तेरा तो कहना तो एक दो ही है है वो। ना, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार इसको हटाओ यार, किसी और से बात करेंगे, ये समीर डंगर है, सांप समीर है। भाई निकालो समीर इसको। भाई जरा मैच, समीर भाई मैं सेट करता हूँ जरा इसे लेंगे ऊपर, और आप बस 1 मिनट के लिए खामोश रहो, मैं सेट करके देता हूँ इसे। वो भाग गया सर, भाग गया, वो डंगर था सर, उसके पास कोई लॉजिकल दलील नहीं है, ना है कोई डंगर, रेफरेंस है, एक ना कोई नंबर का बात। डंगर है भाई। और इतना बड़ा डंगर है जो आदमी, जो रसूलुल्लाह को और इस्लाम की गलत चीजों को बचाने के लिए यार अपनी माँ बहन को नहीं छोड़ रहा, खुद की खुद तशरीफ को नहीं भी। छोड़ रहा है, खुद की तशरीफ वो तो पेश कर खुद दे रहा है, को, अच्छा मेरे को के लिए मार ले, लेकिन रसूलुल्लाह को छोड़ दे। तो यार ऐसे आदमी से तुम क्या तवक्को रख सकते हो ईमानदारी की? ओ भाई क्या क्या दिन आ गए सिद्धार्थ भाई जी यार। यार यही वो लोग हैं जहाँ पे इनको बस दीन सिखाया जाए और मदरसे में जाके तकरीफें ये खुशी खुशी से देने वाले हैं ये। यार मोमिन पिछवाड़ा ऊंची करके आ रहा है सिद्धार्थ भाई, इतने बुरे दिन आ गए क्या यार। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।